Okay. Good evening, my dear students. So today as in the last class, we have done the various things. Like in the last class, we did we did the introductions of food and beverage service subject, and also we started the chapter 1, that is history and types of catering industry actually. Okay, so here just to recap the session, we just like to inform that just to recap the session or just to recap the session, we'd like to give you, okay, we'd like to give you some insights, we'd like to give you some insight of what we have done in the previous classes. Okay, see, I have already informed you the history of food and beverage. It has been started or evolved with the pilgrimage. तो ये food and beverage industry शुरू कहाँ से हुआ था? It has been started with the पिलग्रिमेज. तो पिलग्रिमेज मतलब लोग तीर्थ यात्रा में निकलते थे, जब निकल जाता थे तब उस समय उनके पास खाना नहीं होता था, वहाँ से जो है एफ&बी का शुरुआत हुआ है. इसके अलावा अगर आप टेबल में खाने का एटिकेट की बात करें, टेबल में खाने के लिए बात करें, तो दैट हैज़ बीन डन बाई वेरियस कैटरिंग इंडस्ट्री. तो कैटरिंग और ब्रिटिश ये रूल को शुरू किया था. ठीक है, तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में सबसे पहले 3 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता था. आपको अगर याद होगा, पहला टाइप्स था कौन सा? दैट इज़ एज पर प्रायोरिटी, माने वो इंडस्ट्री और वो सेक्टर का प्रायोरिटी क्या है. उसमें 2 था, एक था तो प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर, राइट. तो प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, व्हाट वाज द प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर? प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर एक्चुअली रेफर्स, अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर. प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर मीन्स द प्राइम मोटो ऑफ द कस्टमर इज़ टू सेल द फूड. ओके, द प्राइम मोटो ऑफ द कस्टमर इज़ टू सेल द फूड. ठीक है, तो द प्राइम मोटो ऑफ द कस्टमर इज़ टू सेल द फूड आइटम्स, राइट. तो कस्टमर का जो प्राइम मोटो है दैट इज़ टू सेल द फूड एंड अर्न मनी. ओके, तो उसको प्राइमरी, जैसे कि होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, बैंक्वेट हो गया, ये सारा प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर में आता है. सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर क्या होता था? सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर मतलब जिनके अंदर वो लोगों, मतलब उनका जो मेन काम है दैट इज़ नॉट टू सेलिंग द फूड. जो उनका मेन काम है वो खाना बेचना नहीं होता है. they are not here to sell the food. They are actually doing their responsibility. वो लोग अपना responsibility को निभा रहा है, वो खाना सर्व नहीं कर रहा है. they are actually doing their responsibility. ठीक है, तो वो लोग जो है अपना अपना responsibilities को निभा रहा है. ठीक है, तो उस दौरान उनको खाना सर्व करना पड़ रहा है, जैसे कि प्रिजन हो गया, जैसे कि अब कैंटीन हो गया, मिलिट्री कैंटीन्स हो गया, आर्मी कैंटीन्स हो गए. ठीक है, दीज ऑल आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कैटरिंग सेक्टर. ओके, द नेक्स्ट इज द मोटिव, प्रॉफिट मोटिव एंड सर्विस मोटिव. एज पर मोटिव मतलब किसी का जो मोटिव है, पी फॉर पी बोला था. प्रॉफिट मोटिव मतलब जिनका होगा दैट इज़ अ प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, मतलब उनका मेन काम है खाना बेच के पैसा कमाना. वेरी सिंपल. जैसे कि क्या क्या था, हमने ये भी डिस्कस किए थे. उसमें क्या क्या था? उसमें होटल था, रेस्टोरेंट था, बार था, बैंक्वेट था, जो भी है. ठीक है, और एस फॉर एस सर्विस मोटिव, यानी कि इनका मेन काम खाना बेचना नहीं है ना. इनका जो मेन काम है दैट इज़ नॉट टू सेल द फूड. ठीक है, इनका मेन काम है कोई काम दूसरा काम कर, बट बाय डिफ़ॉल्ट उनके जिम्मेवारी में है कि खाना हमको बेचना है, तो उसी लिए उनको दिया जाता है. ठीक है ना. तो दीज आर द सिनेरियो. तीसरा एक कैटेगरी हमने निकाले थे, दैट इज़ द कैप्टिव मार्केट, नॉन कैप्टिव मार्केट एंड सेमी कैप्टिव मार्केट. कैप्टिव मार्केट का मतलब हो रहा था, कैप्टिव माने नेगेटिव, नॉन कैप्टिव मतलब पॉजिटिव, और सेमी कैप्टिव मतलब थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव. समझ में आया? तो कैप्टिव मार्केट के अंदर क्या आता था?
what are there in the captive market? कैप्टिव मतलब इट इज़ अ नेगेटिव, नॉन कैप्टिव मतलब इट्स अ पॉजिटिव। नॉन कैप्टिव मतलब जिसमें सारा चीज़ अवेलेबल हो, सारा फूड आइटम, एवरी डैम थिंग इज अवेलेबल, दैट इज़ अ नॉन कैप्टिव मार्केट। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ अ नॉन कैप्टिव मार्केट। कैप्टिव मार्केट में क्या है, उसमें आपको कुछ भी नहीं, जो आपको परोसा जाएगा यू हैव टू हैड दैट काइंड दिस दैट पर्टिकुलर फूड ओनली। और सेमी कैप्टिव मतलब मिडिल, माने सेमी कैप्टिव मतलब कम ऑप्शंस। तो इसमें नॉन कैप्टिव में क्या बताया था, नॉन कैप्टिव में आपका जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, होटल्स वगैरह हो गया, वो सारे नॉन कैप्टिव में आता है। सेमी कैप्टिव होता है आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल के दौरान आपको जो जर्नी होगा, उस जर्नी के दौरान आपको खाना जो है बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मिलेंगे। ठीक है, और कैप्टिव नॉन कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब होता है आपका कैफेटेरिया हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल्स हो गए, ये सब समझ में आ गया। अब आते हैं आउटलेट्स। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ F&B आउटलेट। एक एक F&B आउटलेट को एक एक नाम में जाना जाता है। ठीक है, अगर देखो जैसे कि रेस्टोरेंट, उसमें सिर्फ खाना मिलेगा। बार मतलब उसमें सिर्फ दारू मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका बैंक्वेट, उसमें सिर्फ फंक्शन का पार्टी होगा। बुफे, बुफे का मतलब फूड कोर्ट, फूड कोर्ट में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे खाना एक ही जगह में मिलेगा। तो ये जो सारे F&B आउटलेट्स है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जानना है कि कौन सा आउटलेट किस बेस में बना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है देखो बिस्ट्रो। बिस्ट्रो याद रखिएगा, दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, दैट इज कॉल्ड एज बिस्ट्रो। ये सबसे पहला आउटलेट हमारा होने वाला है बिस्ट्रो। हम सब जगह का ना कुछ पॉइंट्स आपको बता देंगे, तो इट विल वेरी मच ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर और टू मग अप। मेरा बात समझ में आया। बिस्ट्रो, बिस्ट्रो का मतलब होता है, इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। द बिस्ट्रो, मीनिंग ऑफ बिस्ट्रो इज एक्चुअली a small kind of shop or small kind of restaurant where you will get small beverages, कॉफ़ी। ठीक है, कभी कभार वाइन्स भी मिल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है। ठीक है, हम हर आउटलेट का 3-4 पॉइंट्स बता देंगे। तो बिस्ट्रो का पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इन बिस्ट्रो, इट्स इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फ़र्क है। फॉर्मल मतलब बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशंस में भरे होने चाहिए, और इनफॉर्मल में क्या है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जो आपको इच्छा है आप वही सर्व कीजिए। तो बिस्ट्रो क्या है, इनफॉर्मल सर्विस दिया जाता है, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ऐसे जैसे कि हमारे यहाँ पे ढाबा हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गया, ऐसे ही टाइप का है। नॉर्मल कैफ़े हो गया, तो बिस्ट्रो इज़ ए काइंड ऑफ कैफ़े। ठीक है ना। सबसे पहले इनफॉर्मल सर्विस। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे स्मॉल स्नैक्स, टी, कॉफ़ी एंड समटाइम्स वाइन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, वाइन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, देयर इज़ नो मे नॉट बी हैव एनी प्रिंटेड मेनू। यहाँ पे कोई प्रिंटेड प्रॉपर मेनू नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रिंटेड मेनू यहाँ पे होगा नहीं, इनफॉर्मल है। ठीक है, हो सकता है बोर्ड में, चार्ट में दिखा होगा कि इतना इतना चीज़ें मिल रहा है, आपको वही खाना है। तो ये हो गया बिस्ट्रो। पहले तो इनफॉर्मल है, दूसरा है प्रिंटेड मेनू नहीं है, तीसरा है स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, और उसके साथ कभी कभार वाइन जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्विस जो है इनफॉर्मल होगा। तो इनफॉर्मल सर्विस मतलब यहाँ के जो वेटर्स होंगे वो उतना पढ़े लिखे नहीं होंगे। ठीक है, प्रोफेशनल वेटर काम नहीं करता है। तो 4 पॉइंट आपको हमने बता दिया। क्या बताया, बिस्ट्रो। बिस्ट्रो का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका वेटर्स जो है, ठीक है, दे आर नॉट प्रोफेशनल। वेटर्स जो है नॉट वेल ड्रेस्ड। ठीक है, बिस्ट्रो में ये भी बताया प्रिंटेड मेनू यहाँ पे होगा नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ इनफॉर्मल रेस्टोरेंट। समझ में आ गया। अब आता है ब्रेजरी। ब्रेजरी, ब्रेजरी एकदम बिस्ट्रो जैसा ही है, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ बिस्ट्रो, बट इसमें क्या अंतर है। पहला चीज़ जो उसमें नहीं है, इसमें है, क्या है, इट्स अ फॉर्मल, एक्सट्रीमली फॉर्मल। ब्रेजरी होगा एक्सट्रीमली फॉर्मल। दूसरा, फॉर्मल होगा तो यहाँ का वेटर भी प्रोफेशनल है।
तीसरा, फॉर्मल होगा तो यहाँ का वेटर भी प्रोफेशनल है, तो यहाँ पर आपको प्रिंटेड मेनू देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, सेम बिस्ट्रो में भी कॉफ़ी, स्नैक्स, टी, कॉफ़ी ये सब मिलता था, उसके साथ वाइन भी मिलता था, यहाँ पर भी मिलता है। बेसिकली बिस्ट्रो और ब्रेसरी में कोई फ़र्क नहीं है। बिस्ट्रो में आपका वेरी सिंपल, बिस्ट्रो में आपका टी कॉफ़ी है ना, टी कॉफ़ी बिस्ट्रो में इट इज़ अ वेरी 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 मच इजी दैट बिस्ट्रो में क्या होता है कि आपका सिर्फ टी कॉफ़ी और स्नैक्स और कभी कभार वाइन मिलता है, बट ये फॉर्मल नहीं है। ब्रेजरी क्या है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। ब्रेजरी इज़ एक्सट्रीमली फॉर्मल, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, इट्स अ फॉर्मल, ठीक है ना। फिर आता है कॉफ़ी शॉप। देखो कॉफ़ी शॉप इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो। कॉफ़ी शॉप होता क्या है, इसको जानने के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले ही बता रहे हैं, क्यों बताते हैं। हाँ जी, तो कॉफ़ी शॉप इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्यों है, क्यों कॉफ़ी शॉप जो है ये इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज नाउएडेज बहुत सारे होटल में कॉफ़ी शॉप होता है। इसका भी हम कुछ अलग 3-4 पॉइंट बता रहे हैं आपको, इतना डिटेल में पढ़ने का। जो पहला है, कॉफ़ी शॉप जो है दैट मे बी फॉर्मल मे बी इनफॉर्मल। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी शॉप जो है ये फॉर्मल ही होगा व इनफॉर्मल ही होगा। आम तौर पे ज़्यादातर फॉर्मल होता है। तो कॉफ़ी शॉप जो है मे बी फॉर्मल मे बी इनफॉर्मल। दूसरा है, कॉफ़ी शॉप हैव अ प्रिंटेड मेनू, ठीक है। कॉफ़ी शॉप में प्रिंटेड मेनू होता है, वेटर भी प्रोफेशनल है। जो मेजर चीज़ है कॉफ़ी शॉप का, जो उसको अलग बनाता है सबसे, कॉफ़ी शॉप हैज़ टू बी रन फॉर 24 आवर। कॉफ़ी शॉप जो है 24 घंटा चलना चाहिए। कॉफ़ी शॉप हैज़ टू रन फॉर 24 आवर। कॉफ़ी शॉप जो है 24 घंटा चलना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कॉफ़ी शॉप, यू हैव टू रन कॉफ़ी शॉप मिनिमम फॉर 24 आवर। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? इट हैज़ बीन स्टार्टेड, द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन स्टार्टेड विद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या क्या बताया, कॉफ़ी शॉप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ था। कॉफ़ी शॉप 24 घंटा चलने वाला है। कॉफ़ी शॉप फॉर्मल भी हो सकता है, कॉफ़ी शॉप इनफॉर्मल भी हो सकता है। कॉफ़ी शॉप आपका फॉर्मल भी बन सकते हैं ऑब्वियसली, एंड कॉफ़ी शॉप इनफॉर्मल भी बन सकते हैं। तो कॉफ़ी शॉप मे बी फॉर्मल, कॉफ़ी शॉप मे बी इनफॉर्मल, बट वेटर इज़ प्रोफेशनल एंड प्रिंटेड मेनूज आर देयर, ठीक है। क्लियर हो गया। बिस्ट्रो में क्या है, प्रिंटेड मेनू नहीं है, वेटर प्रोफेशनल नहीं है, इनफॉर्मल है, टी कॉफ़ी स्नैक्स और वाइन मिलता है। ब्रेजरी बिस्ट्रो का फॉर्मल वर्जन है। तो फॉर्मल जहाँ पर भी होगा वहाँ पे वेटर भी फॉर्मल प्रोफेशनल होगा और प्रिंटेड भी मेनू रहेगा, बाकी सब सेम। कॉफ़ी शॉप में 24 आवर। कॉफ़ी शॉप कहाँ से आया है? यूएसए का कॉन्सेप्ट है। कॉफ़ी शॉप हैज़ टू रन फॉर 24 आवर, 24 घंटा जो है कॉफ़ी शॉप जो है चलना चाहिए, ठीक है। ये कॉफ़ी शॉप का बेसिक रूल्स है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इट्स अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, again a very 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 important, a major, a crucial things, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ठीक है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम, बहुत सारे होटल में आजकल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होने लगा है, ठीक है। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में नाम में ही इसका आंसर है। पहला पॉइंट क्या होगा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हैज़ टू ऑपरेट फॉर वन पर्टिकुलर क्विजीन। क्विजिन मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर थीम या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर देश का ही खाना उसमें बनेगा। मेरा बात समझ में आया? कोई एक पर्टिकुलर ड्रिंक नहीं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डिश
या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर क्विजिन के ऊपर बनेगा, जैसे कि इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसमें सिर्फ इंडियन खाना बनेगा। बंगाली स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसमें सिर्फ बंगाली खाना बनेगा। बिहार स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसमें सिर्फ बिहारी खाना बनेगा। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का मतलब ही होता है कोई एक खास तरीके का क्विजिन, कोई एक खास थीम बेस्ड चाइनीज़ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उसमें सिर्फ चाइनीज़ खाना बनेगा। तो कोई एक खास स्पेशलिटी क्विजिन, कोई एक खास स्पेशलिटी थीम, कोई एक खास स्पेशलिटी चीज़ों के ऊपर जो है आपके स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को बनाया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। क्लियर? और दूसरा चीज़ क्या है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एक्सट्रीमली फॉर्मल है। ठीक है, इसमें वेटर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल है। इसमें आपको प्रिंटेड मेन्यूज़ बिल्कुल होता है। समझ में आया? इसमें प्रिंटेड मेनू भी होता है, वेटर भी प्रोफेशनल है, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। कभी कभार तो EPNS यानी कि इलेक्ट्रो प्लेटो निकल सिल्वर की कटलरी भी यूज़ की। कटलरी मैंने आप जानोगे जब हम इक्विपमेंट पढ़ेंगे, मतलब जो स्पून फॉर्क से खाते हैं ना, तो वो कटलरी जो है EPNS का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट क्या हुआ, कोई भी एक खास पर्टिकुलर क्विजीन या फिर खाने का बेस्ड करके स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बनाया जाता है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हैज़ टू बी फॉर्मल, उसमें वेटर भी जो काम करता है वो भी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल होना चाहिए। EPNS का कटलरी यूज़ होगा और स्पेशली प्रिंटेड मेनू तो ज़रूर होगा। और एक चीज़, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ब्रेक में चलता है, जैसे कि कॉफ़ी शॉप 24 आवर चलता है, कैफ़े का एक शेड्यूल टाइम है, तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का भी एक टाइम है, जैसे कि मॉर्निंग लंच या डिनर सर्व करेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट का कोई स्पेशलिटी होता नहीं। तो लंच जैसे कि मान लो 12 बजे 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा, लंच हो गया, लंच के बाद फिर 3 से लेके शाम को 7 बजे तक बंद रहेगा, फिर शाम को 7 बजे से लेके बाकी टाइम चलेगा। तो ऐसे उनका पैटर्न चलते रहता है। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। फिर आता है फाइन डाइन रेस्टोरेंट। बहुत ही कम दुनिया में, हम अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में बहुत ही कम जो है फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। ठीक है, बहुत कम, बहुत रेयरेस्ट केस में आपको फाइन डाइन रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट एक्चुअली में है ही नहीं, अगर सच में बात करें बहुत कम है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट नाम सुन के ही इसमें जवाब आपको दे देनी चाहिए अभी तक। फाइन माने एक्सट्रीमली फॉर्मल, वेटर इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, EPNS की कटलरी इस्तेमाल होगा, प्रिंटेड मेनू रहेगा, एक्सट्रीमली पॉलिश्ड एंड एक्सट्रीमली एडुकेटेड पीपल जो है वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और फाइन डाइन रेस्टोरेंट में एक्चुअली थीम बेस्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बट जनरली फाइन डाइन रेस्टोरेंट में कुछ भी मल्टी क्विजिन सर्व होता है। ठीक है, लेकिन उसका कहानी वही है, इट इज़ इन एक्सट्रीमली फॉर्मल। वहाँ पे बहुत ऑफिसर्स, बहुत VIPs लोग जो है वो लंच करने के लिए जाते हैं। दे आर द वेरी वेरी मच, क्या बोलते हैं उसको, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट्स अ वेरी 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 क्लासिकल रेस्टोरेंट में आता है। ठीक है, अच्छा बाय द वे आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो हम लोग इतना रेस्तरां कर रहे हैं, रेस्तरां एक फ्रेंच टर्म है, हाँ, जिसका मतलब होता है रीस्टोर। ठीक है, रेस्तरां हम लोग रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, दिट इज़ नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स शुड बी रेस्तरां। ओके, रेस्तरां, इट्स नॉट रेस्तरां, इट इज़ जस्ट अ रेस्तरां। समझ में आ गया? अब आते हैं पॉपुलर रेस्टोरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पॉपुलर रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि ऐसा रेस्तरां, ठीक है, पॉपुलर रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा रेस्तरां, ठीक है, जहाँ पे आपको इट इज़ अ वेरी वेरी मच पॉपुलर रेस्तरां में ये आता है।
पॉपुलर रेस्तरां का मतलब होता है इट इज़ अ वेरी 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 मच पॉपुलर रेस्तरां, ठीक है, वेरी मच पॉपुलर, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो ये एक्सट्रीमली इनफॉर्मल है, कोई वेटर प्रोफेशनल नहीं है, प्रिंटेड मेनू नहीं भी हो सकता है, ये आपको जनरली दिखेगा कहाँ, रेलवे स्टेशन, फिर आपका एयरपोर्ट, छोटा छोटा जो स्टॉल टाइप का नहीं लगा होता है उसको पॉपुलर रेस्टोरेंट, मतलब आप जाओ सीधा काउंटर में बिल पेमेंट करो, अपना खाना ले लो, ठीक है, मैंने बिजी एरिया में क्विकली सर्विस होगा, ये सारे चीज़ जो है उसको आपको पॉपुलर रेस्टोरेंट के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं धाबा, बहुत इम्पोर्टेंट ये है धाबा। आप लोग सारे लोग इस वर्ड के साथ आई गेस आप लोग इसको जानते हैं, या फिर आई गेस आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी धाबा में तो ज़रूर गए होंगे, ठीक है, धाबा में आप लोग ज़रूर गए होंगे। ये दिस इज़ नॉट अ न्यू टर्म। धाबा का मतलब होता है, धाबा इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इनफॉर्मल। धाबा में वेटर जो है आपने देखे हैं कि लुंगी पहन के आता है, तो ढाबे में जो वेटर है वो भी फॉर्मल नहीं है, इट इज़ अ एक्सट्रीमली इनफॉर्मल, ठीक है। प्रिंटेड मेनू वगैरह होता नहीं है, वेटर खुद आके ही मेनू बोल देता है, उसमें से आप ऑर्डर कर देते हो। प्रिंटेड मेनू नहीं होता है, वेटर प्रोफेशनल नहीं होता है, ठीक है, एकदम इनफॉर्मल रेस्टोरेंट है। इसके अलावा ये तीनों तो हर जगह बताना है, इसके अलावा ढाबा का भी कुछ खासियत है। क्या है, ढाबा में लोकल फूड मिलता है। ढाबा ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ढाबा देखे होंगे जहाँ पे सारे तरीके का खाना मिलता होगा। उस जगह में जैसे कि पंजाब में ढाबा बहुत फेमस है, तो उसमें क्या है, पंजाब का जो लोकल फूड है वही मिलता है, ठीक है। और उसके साथ ढाबा शुड बी इन द हाईवे, ठीक है। ढाबा कभी भी आपके कोई सेक्लूडेड एरिया में नहीं होगा। ढाबा कॉन्सेप्ट वाला स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो सकता है, आजकल तो कुछ भी हो रहा है, बट ढाबा जनरली क्या होता है, हाईवे में अवस्थित होता है। हाँ, और जनरली ढाबा भी 24 घंटा चलना चाहिए, क्योंकि हाईवे का जो ट्रैवलर है वो कभी भी ढाबा में घुस के अपना खाना वगैरह खा सकता है। तो 24 आवर रन होना चाहिए ढाबा। ढाबा जो है इट शुड रन फॉर 24 आवर, 24 घंटा जो है ढाबा चलनी चाहिए, 24 घंटा, 24 आवर यू शुड रन द ढाबा, 24 घंटा जो है ढाबा चलनी चाहिए, ठीक है। और ढाबा में इनफॉर्मल होता है, कोई फॉर्मल मेनू नहीं होता है। हाँ, इट इज़ इनफॉर्मल, कोई फॉर्मल मेनू, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस ऐसा टाइप का कुछ फॉलो नहीं होता है ढाबा में, ठीक है ना। और ये हाईवे में होता है, लोकल फूड मिलता है। फिर आता है फास्ट फूड जॉइंट। फास्ट फूड जॉइंट मैं 2-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि फास्ट फूड जॉइंट, ये जो KFC, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज पिज्ज़ा, ये लोग सब जो है फास्ट फूड है। फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट भी USA से आया था। फास्ट फूड का फास्ट फूड, फर्स्ट फूड नहीं, फास्ट, दोनों में अंतर है। FIRST का मतलब प्रथम, FAST मतलब फास्ट, मतलब फास्ट, स्पीड। फास्ट फूड का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे खाना जो है बहुत स्पीड में आपको डिलीवर हो जाए। ऐसा कौन सा जगह होगा, ठीक है, जैसे कि ये मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, KFC, ये सब एरिया में आपको खाने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है, आप आइडियल टाइम भी जान लो, 3.5 मिनट आपको ऑर्डर देने से लेके आपके हाथ में खाना आने तक 3.5 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फास्ट फूड के रूल कहता है 2.5 मिनट आपके वेटिंग टाइम, 1 मिनट आपके उसको क्या बोलते हैं, खाने का टाइम, माने खाना बनाने का टाइम। तो टोटल 3-3.5 मिनट के अंदर खाना आपके पास आना चाहिए फास्ट फूड में। फास्ट फूड में हमेशा प्रोसेस्ड फूड ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर इमीडिएट फ्रेंच फ्राई का मार्केट में पैकेट आता है, उसी पैकेट को काट के तल देता है। अब अभी आलू काट के उसको छील के तलेगा तो वो फास्ट फूड तो बनेगा नहीं। तो फास्ट फूड में जो है आपको हमेशा फूड जो है प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड मिलेंगे, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। और USA के में ये कॉन्सेप्ट आया था, विदिन 3.5 मिनट फास्ट फूड में खाना आपके पास आना चाहिए। ऐसे कहना
कहने का तो ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं। ये जो फास्ट फूड वाले चीज़ें हैं, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी मच इनफॉर्मल रेस्तरां, ठीक है, नॉन हाइजीनिक, इनफॉर्मल, वेटर प्रोफेशनल नहीं है, मेनू प्रिंटेड नहीं होता है। एक बात कॉमन याद रखिएगा, जो रेस्टोरेंट फॉर्मल होगा उसको ये 2 पॉइंट जोड़ दीजिएगा, वेटर प्रोफेशनल होगा, मेनू प्रिंट होगा। जो रेस्टोरेंट इनफॉर्मल होगा उसका वेटर अनप्रोफेशनल होगा, उसका ये प्रिंटेड नहीं होगा। बाकी हर एक चीज़ का हम एक एक करके आपको खासियत तो ऑलरेडी बता दिए, समझ में आ गया। फिर आता है रोटीसरी। रोटीसरी, रोटीसरी एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब रोस्टेड आइटम, ठीक है। रोटीसरी एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड आइटम मिलता है, ठीक है। वो खासियत उसका है रोस्टेड आइटम, रोस्ट चिकन, रोस्ट मटन, ग्रिल फिश, माने रोस्ट किया हुआ आइटम मिलेगा, उसको बोलते हैं रोटीसरी। रोटीसरी जो है फॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वेटर कभी कभार कोई रोटीसरी में प्रोफेशनल होता है, कोई रोटीसरी में प्रोफेशनल नहीं होता है। तो रोटीसरी इज़ वेरी फेमस फॉर रोस्ट। फिर आता है बारबेक्यू रेस्तरां। बारबेक्यू रेस्तरां का मतलब होता है ऐसा रेस्तरां जो इंडियन का रोटीसरी है। अभी बहुत फेमस मार्केट में चलता है बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन इज़ ए बारबेक्यू रेस्तरां, जिसका अभी तो ये लोग बारबेक्यू के अलावा बहुत सारे खाना भी रख रहे हैं, बट एक्चुअली बारबेक्यू नेशन का कॉन्सेप्ट ही था वो सिर्फ बारबेक्यू, चिकन तंदूर, स्टार्टर, तंदूरी प्रॉन्स, ये सब रखेंगे, ठीक है। तो रोटीसरी का इंडियन वर्जन जो है वो बारबेक्यू रेस्तरां है, ठीक है। अब आते हैं नाइट क्लब। ये तो आप जानते होंगे, सुने भी हैं। नाइट क्लब जनरली गोवा में बहुत फेमस है, इंडिया की बात करें, अदरवाइज मुंबई नाइट लाइफ तो बहुत जगह फेमस है। नाइट क्लब एक्चुअली एक फॉर्मल बार है फॉर्मल, जहाँ पे ड्रिंक्स, छोटा मोटा स्नैक्स और कैबरे डांसर आता है जो गाना वगैरह गाने के लिए आते हैं। तो उसमें खाली पार्टीज़ वगैरह होता है, दारू ज़्यादा मिलता है, फूड का ऑप्शन कम होता है, ठीक है। बट ये फॉर्मल है, इसमें वेटर आता है, आपसे मेनू पूछेगा, आपको कौन बार ट्रेंडिंग रहता है, बार वहाँ पे आग के जैसा वो दारू वगैरह उछल के सर्व किया जाता है। तो प्रॉपर सब कुछ होता है और एक्सट्रीमली फॉर्मल है, एक्सट्रीम फॉर्मल, ठीक है। मेरा बात समझ में आया? इट इज़ अ एक्सट्रीमली फॉर्मल रेस्तरां, ऐसा नहीं है कि नहीं है, माने इट इज़ अ फॉर्मल रेस्टोरेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैबरे डांसर वगैरह आते हैं, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ फॉलो होता है। फिर आता है डिस्कोथेक। डिस्कोथेक नाइट क्लब का इनफॉर्मल वर्शन है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। नाइट क्लब, और अच्छा एक पॉइंट और भी बोल, नाइट क्लब रात में ही खुला होता है, दिन में तो नहीं होता है, पूरा रात खुला रहता है। आइसक्रीम पार्लर और डिस्कोथेक, आइसक्रीम पार्लर और डिस्कोथेक, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर और डिस्कोथेक, इसका मतलब क्या है? ये आइसक्रीम पार्लर और डिस्कोथेक का मतलब, आइसक्रीम पार्लर और डिस्कोथेक का यही मतलब हुआ कि आइसक्रीम पार्लर में ये डिस्कोथेक जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली इनफॉर्मल, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर में आपको देख बास्किन रॉबिन्स का जो है वो ऐसा टाइप का आइसक्रीम मिलता है, कासाटा मिलता है, कूपे मिलता है, ठीक है, ये सारे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ आइसक्रीम का देखा जाता है। फिर आता है कैफ़े। कैफ़े क्या होता है? कैफ़े होता है आपका एकदम इनफॉर्मल बेसिक, जहाँ पे खाली स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, चाय कॉफ़ी मिल जाता है, वही कैफ़े है। इनफॉर्मल मतलब आपको बोलने का ज़रूरी नहीं है, वेटर प्रोफेशनल नहीं होंगे, मेनू भी प्रिंटेड नहीं होगा। कैफ़ेटेरिया में ऐसा है कि आप अगर कोई भी इसमें खाते हैं, ठीक है, माने कोई भी हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि कैफ़ेटेरिया सर्विस, जो अभी बता रहा था ना कि वो सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर, ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्टेड,
कैफेटेरिया मतलब होते हैं कि एक आप आओ, आपने पेमेंट करो, पेमेंट करके आप सीधा अपना प्लेट उठाओ, उस हिसाब से खाना लो। बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होता है यहाँ पे, वेटर तो होता ही नहीं है, ठीक है। जनरली इट इज़ अ सेल्फ सर्विस टाइप, ठीक है ना। फिर आता है फूड कोर्ट। फूड कोर्ट जनरली आपको मिलेगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, ठीक है। यू विल गेट फूड कोर्ट इन द शॉपिंग मॉल्स। अगर आप शॉपिंग मॉल चले जाएंगे तो एक ही फ्लोर में आपको बहुत सारा छोटा 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 खाने का काउंटर मिलेगा। दैट इज़ एक्चुअली फूड कोर्ट, ठीक है। ये बोलने का ज़रूरी नहीं है, इनफॉर्मल है। आप एक कोई भी काउंटर से खाना उठा के तुरंत वहाँ पे ऐसे ही पब्लिक के लिए कॉमन बैठने का जगह होता है, वहाँ पे बैठ के आपको करना है, ठीक है ना। ओके, फिर आता है कियोस्क। कियोस्क क्या होता है? कियोस्क काउंटर होता है। काउंटर सेमी परमानेंट काउंटर होता है, ठीक है। टेम्पोररी मतलब परमानेंट साइड वॉक, जैसे कि गोलगप्पे वाला ठेला, ठीक है, छोले कुलचे का ठेला। इट्स अ ठेला एक्चुअली, दैट इज़ अ कियोस्क। आज यहाँ तो कल वहाँ, ठीक है। ड्राइव इन, एक ये नए कॉन्सेप्ट आया है। ड्राइव इन मतलब आप अपना गाड़ी लेके आओ, खाना आपको गाड़ी में सर्व हुआ जाएगा, आप अपने गाड़ी में ही बैठ के खाना खाओ, फिर वहाँ से निकल जाओ। इसको ड्राइव इन बोलता है। बहुत नए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहाँ पे बैठने का खाने को जगह होता नहीं है, ठीक है। आप आओ, आप सिंपली आओ, अपना गाड़ी लेके खाना जो है आप गाड़ी से ही ऑर्डर कर सकते हो, और आपके खाना जो है गाड़ी में ही पहुँचा दिया जाएगा। आप गाड़ी में ही खाना एंजॉय करो, प्लेट रखो, फिर गाड़ी लेके निकल जाओ। दैट इज़ अ ड्राइव इन। अच्छा, फिर आता है वेस्टर बार। वेस्टर बार, वेस्टर एक्चुअली मछली है, ठीक है। इट्स अ सेल फिश, जहाँ पे सिर्फ जैसे कि आइसक्रीम पार्लर में सिर्फ आइसक्रीम मिलता है, यहाँ पे वेस्टर बार में सिर्फ वेस्टर मिलते हैं, ठीक है। पब, पब बहुत फेमस है। पब का मतलब होता है पब्लिक हाउस, जो वेरी फेमस फॉर बियर। पब में जनरली बियर के लिए बहुत फेमस है। बहुत एल बियर, लैगर बियर, बहुत काइंड ऑफ बियर जो है पब में मिल जाता है, इनफॉर्मल है। बार, सारे टाइप्स ऑफ ड्रिंक मिलता है बार में, ठीक है। बार इज़ नॉट फॉर द फूड, ठीक है। खाना बहुत ही लिमिटेड मिलता है, बट बार जनरली बहुत ही बार टेंडर वगैरह रहता है। फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है बार, जहाँ पे खाली ड्रिंक्स वगैरह मिलता है, स्पिरिट्स, वाइन, सब कुछ। लास्ट में आता है कार्वरी। कार्वरी होता है एक बुफे टाइप का सेक्शन होता है, जहाँ पे आपके आँखों के सामने जो मीट है, मतलब मांस वगैरह है, उसको काट के जो डिज़ायर्ड पीस आपको पसंद है वही पीस आपको आपके आँखों के सामने काट के खाना बना के उसको आपको दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज कार्वरी। समझ में आ गया? क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 एंड पार्शियली चैप्टर 3। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे एफ.एन.बी. डिपार्टमेंट। एफ.एन.बी. डिपार्टमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।